हेलो बच्चों, कैसे हैं साहब। ओके बच्चों, जो आज का मेरा लेक्चर है बेसिकली वो क्या है, स्पीड पे है। आज का जो मेरा लेक्चर है वो स्पीड पे है। स्पीड को हम डिफाइन करेंगे। एक्चुअली स्पीड क्या है, स्पीड के कौन कौन से में पैरामीटर देखने पड़ते हैं जब पार्टिकल हमारी मोशन में होती है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले ये जानिए कि जो स्पीड होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर हमारा क्या होता है, वेलोसिटी हमारी क्या होती थी बेटा, वो वेक्टर क्वांटिटी होती थी। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, हमें क्या होगा, डायमेंशन का बड़ा ध्यान रखना पड़ता था। हमारा डायरेक्शन क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें का ध्यान रख, लेकिन स्पीड में ऐसा कुछ नहीं, उसमें डायरेक्शन का पता नहीं, उसमें कुछ मतलब नहीं रहता है। सिर्फ हमें उसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड का हमें डिफाइन करना होता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारी चीजें इसमें बात करनी है हमें, कैसे हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है और एवरेज स्पीड क्या होता है, उसकी यूजेस कैसी की जाती है। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर बच्चों आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और इसे शेयर करते रहिए। यहाँ पे जो भी कंटेंट मैं डालता हूँ काफी अच्छा डालता हूँ, अपने सिलेक्टिव करके डालता हूँ ताकि बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन मिले वो करेक्ट मिले, अच्छा मिले। आई होप, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ से जो भी कंटेंट पा रहे होंगे तो अच्छा ही लग रहा होगा। ओके बच्चों, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। और आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया, स्पीड जो हमारी होती है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी की हमारे वेक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, सॉरी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। और जो कि वेलोसिटी हमारी क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी थी, तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात आता था। तो इसलिए थोड़ा सा वो क्या होता था, टफ होता था कंपेरिजन स्पीड के, क्योंकि हमारी स्पीड स्केलर है, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की बात करना है। ओके बच्चों, और जो स्पीड होती है वो हमारा क्या, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस, ये हमारा पथ पे डिपेंड कर रहा है। जो स्पीड है हमारी वो पथ पे डिपेंड कर रही है। अब देखो पथ पे क्या डिपेंड हो रहा है, पथ पे तो अगर हम देखें एक तरीके से जो हमारा क्या है, वेलोसिटी भी डिपेंड करता था, क्योंकि ट्रांजेक्टरी पे हमारा क्या, टाइम जो हमारा ट्रेवल किस पे डिपेंड कर रहा था, ट्रांजेक्टरी पे एक हिसाब से देखा जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पीड में जो हमारी डिस्टेंस है ये ऑलरेडी क्या है, ये पथ पे उस ट्रांजेक्टरी पे टोटल डिपेंड है। जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस मिनिमम मैक्सिमम होगा वैसे वैसे हमारे स्पीड में भी चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो स्पीड है हमारी पूरी तरह डिपेंडेबल है हमारे उस डिस्टेंस पे और उस टोटल टाइम पे। ठीक है, और इसके हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। बच्चों अगर लास्ट वीडियो में आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने बताया था जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, उससे मैंने कुछ फंक्शन निकाल के दिखाए थे बच्चों। किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर वेलोसिटी जो होती है, जो उसकी वेलोसिटी होती है, अगर हम उसका मैग्नीट्यूड निकालें, अगर हम बच्चों किसी का वेलोसिटी निकाल लें तो उसमें हम डायरेक्शन शो करते थे। जैसे हमारी वेलोसिटी अभी क्या, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो हम बताएंगे कि कैसे वो डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर उसमें डायरेक्शन को हम निकाल दें, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, तो हमारा क्या होता था, वही हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई मैं कह रहा हूँ कि कोई मेरी पार्टिकल है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो 10 सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन में मूव की, क्योंकि यहाँ बच्चों मैंने वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब बच्चों यहाँ पे मैंने डायरेक्शन शो कर दिया है, तो डायरेक्शन शो करने से वो हमारा क्या हो जाता है, एट वो हमारा वेलोसिटी शो करने लगता है। ठीक है, अगर मैं वही डायरेक्शन ना बताऊं, डायरेक्शन का कोई इन्फॉर्मेशन, मैं सिर्फ बोल दूं कि मेरी जो कार है 10 मीटर पर सेकंड के 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो मूव कर रही है, तो पता है ये हमारा क्या होगा, स्पीड हो जाएगा। जहां हमने डायरेक्शन ऐड कर दिया तो हमारा इंस्टेंटेनियस क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, और जहां हमने डायरेक्शन को निकाल दिया तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। कुल मिला के यहाँ पे हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, उसका मॉड लेते हैं, जो रिजल्ट आता है वो हमारा क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वी इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है बच्चा, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से मतलब है, वी इंस्टेंटेनियस यहाँ पे लिखा है, इज कॉल्ड द वी इंस्टेंटेनियस। वी यहाँ पे देखो, यहाँ वेक्टर भी इंस्टेंटेनियस है। एक बात याद रखना बच्चों, जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या लिखते हैं, इसमें से वेक्टर हटा देंगे। जब हम वी इंस्टेंटेनियस से वेक्टर हटा देंगे तो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड रहता है। अगर हम उसी पे वेक्टर लगा देंगे तो हमारा वेक्टर शो करेगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमें पता है क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जबकि स्पीड हमारी क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमें वेक्टर शो करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें डायरेक्ट बिना वेक्टर काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए होता है कि यहाँ पे मैंने क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वी इंस्टेंटेनियस इज द कॉल्ड द वी इंस्टेंटेनियस, यानी ये हमारी स्पीड है, स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड है।
ओके बच्चों, ये वी इंस्टेंटेनियस है, वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू मॉड वी वेक्टर वी इंस्टेंटेनियस, यानी अगर हमें वी इंस्टेंटेनियस स्पीड की फाइंड आउट करना है तो हमें जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका मॉड ले लेंगे या इसको मैग्नीट्यूड फाइंड कर देंगे, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों एवरेज स्पीड की। जो एवरेज स्पीड होता है बच्चों क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल टू द टोटल टाइम टेकन इन विच दिस डिस्टेंस इज ट्रेवल। यानी से कहने का मतलब क्या है, हमने पहले ही बताया था जो स्पीड है ये हमारा क्या करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, ये हमारा पाथ पे कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, ये पूरी तरह ट्रेजेक्ट्री पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमें वो टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा जहां से जब हमारा पार्टिकल फाइनल टू इनिशियल गया है, यानी हमें उस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करना पड़ेगा जहां से हमारा इनिशियल टू फाइनल पार्टिकल मूव करके गया है, वो टोटल हमें डिस्टेंस लेना पड़ेगा। और उस डिस्टेंस को फाइनल टू इनिशियल कवर करने में, यानी हमें ये पाथ को देखना, हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की कोई बात नहीं हो रही बच्चा, यहाँ हम बात पूरी डिस्टेंस कर रहे हैं। तो जो टाइम हमारा टेकन लिया गया वो फाइनल इनिशियल टू फाइनल उस ट्रेजेक्ट्री को, इस ट्रेजेक्ट्री को हमारा मूव कर रहा था, उसके ड्यूरिंग उसने कितना टाइम कंज्यूम किया, उस पार्टिकल ने मेरा कितना टाइम लिया, वो वहां पे है टोटल टाइम। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, एक ग्राफ है, एक पार्टिकल ए बी सी से मूव कर रहा है और इसने ए बी सी जाने में हमारा क्या है, T1 टाइम लिया, और ए से सी जो हमारा ये क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा क्या है T2। अब हम जो टाइम लेंगे टोटल ये T1 लेंगे ना कि T2 लेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, जो टाइम यहाँ पे हम टोटल टाइम टेकन कर रहे हैं वो ट्रेजेक्ट्री का टाइम है, यानी इनिशियल टू फाइनल जो मूव कर रहा है वो हम टाइम लेंगे ना कि वो डिस्प्लेसमेंट वाला लेंगे। ठीक, यहाँ पे आप बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जो टाइम यहाँ पे दिया गया है, चाहे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, चाहे हम स्पीड की इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, दोनों में, या एवरेज की स्पीड की बात करें, जो भी बात करें, दोनों में हमारा क्या होता है, ये टाइम हमारा ट्रेजेक्ट्री का टाइम होता है, ना कि हमारा डिस्प्लेसमेंट का टाइम होता है। ओके बच्चों, ये बात हमेशा याद रखिए। ठीक है, अब इनके कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी एवरेज स्पीड होती है वो हमारा क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस एंड अपॉन द टोटल टाइम। ये क्या है, रेशियो होता है टोटल डिस्टेंस का और टोटल टाइम का। ठीक है, इनका सीधा सीधा फंडा होता है। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप थ्योरी थोड़ा समझ गए होंगे तो अब चलते हैं थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, तब थोड़ा ये समझ में आएगा कैसे ये होता है, चीजें क्या होती हैं। ठीक है, आप इसे नोट करिए, और इसमें मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कुछ टेंशन है, क्योंकि मैंने इसमें जो सारी बेसिक चीजें लास्ट वाले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की बात क्योंकि हमारी ये स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारे क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हमें बात करनी है सिर्फ डिस्टेंस और टोटल टाइम पे। ठीक है बच्चों, आप लिखिए, नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ओके बच्चों, अब आइए एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, वहां पे समझते हैं कैसे हम वी एवरेज फाइंड आउट करेंगे, यानी एवरेज स्पीड हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि इफ ए पार्टिकल मूविंग एंड it cover S1 and S2 distance with speed V1 and V2 in same time interval। ठीक है, सेम टाइम इंटरवल में वो S1 और S2 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कितने स्पीड से, V1 और V2 स्पीड से। तो हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों अकॉर्डिंग टू जो हमारा दिया गया उसके पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा A है, ये B है, C है। हमारा एक पार्टिकल है, क्या है वो दो, यहाँ पे इंटरवल कितने हैं, 2 इंटरवल, क्योंकि हमारी क्या है S1 और S2 दो डिस्टेंस है, यानी वो इंटरवल कितने कवर कर रहे हैं, 2 इंटरवल है। तो जो पहला है हमारा वो S1 है। ठीक है, और दूसरा जो इंटरवल है उसने जो कवर किया है पार्टिकल ने, वो हमारा क्या है बच्चों, S2 है। ठीक है, और जो S1 उसने कवर किया है वो कितने वेलोसिटी है उसकी, V1 है। ठीक है, और जो S2 उसने कवर किया है उसकी वेलोसिटी स्पीड कितनी है, V2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या V1 स्पीड है उसकी और यहाँ पे V2 स्पीड है। ठीक है बच्चों, अब इनके टाइम कितना है, अब यहाँ पे बोल रहा है सेम टाइम इंटरवल, यानी सेम टाइम, यानी दोनों ने जब इस इंटरवल को ट्रेवल किया और इस इंटरवल पार्टिकल ट्रेवल किया तो उन्होंने टाइम अपना कितना रखा, सेम ही रखा, दोनों का टाइम सेम ही है, इंटरवल टाइम सेम है। सपोज दैट यहाँ पे हमने इसको T माना, तो यहाँ पे भी हमारा T हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एवरेज स्पीड पे, जो हमारा फॉर्मूला है, हमारा V एवरेज क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
ठीक है। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, जो पार्टिकल हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, S1 प्लस S2, उसने 2 ही तो इंटरवल ट्रेवल किया है बच्चों, तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2। और टाइम कितना है बच्चों, यहाँ पे उसने टाइम कितना रखा है, T1 प्लस T1 प्लस T, क्योंकि उसने टाइम इंटरवल कितना है दोनों का, T है। यानी सपोज यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 सेकंड लिया, तो यहाँ पे भी 2 सेकंड में उसने पार्टिकल ट्रेवल किया होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो S1 बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, S1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, S1 हमारा क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस हमारी क्या होती है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। वेलोसिटी इंटू टाइम हम करेंगे तो ही तो हमारा डिस्टेंस मिलेगा। तो S1 की जगह हम क्या पुट करें, V1T पुट कर दें। ठीक है, S1 की जगह उसने S1 में कितना डिस्टेंस चला है, V1T, और S2 में उसने कितना डिस्टेंस, हमारे क्या हो जाएगा, S2 हमारे किसकी इक्वल हो जाएगा, V2T। तो यहाँ पे हमारा V2T, ठीक है, यहाँ पे हमारा 2T हो गया बच्चों। अब हमारे क्या है, T कॉमन हो जाएगा, तो T हमारा कैंसिल होकर हमारा क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 अपॉन 2। ओके बच्चों, ये हमारी होती है V एवरेज। इसी को हम, जो हमारा बच्चों हमारा कल वाले लेक्चर में देखोगे, हमने इस फॉर्मूले को वहां पे बताया था। ठीक है, V1 प्लस V2 अपॉन 2। तो हमने क्या किया था बच्चों, ये एवरेज स्पीड, जब मैं टाइम आने पे इसको प्रूव करूंगा, तो वही बच्चों यही फॉर्मूला है जो मैंने प्रूव करके बताया है आपको। ठीक है, मैंने जो भी कहा बच्चों वही करूंगा। मैंने कहा था कि सारे फॉर्मूले मैं टाइम उस पर प्रूव करूंगा, बस आप एक पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ उसको पढ़ते रहिए, और जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर आप कमांड बनाते चलिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो भी एवरेज आएगा, यानी जो स्पीड एवरेज निकलेगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2 अपॉन, ये हमारी V एवरेज आ गई। ओके बच्चों, यहाँ पे हमें V एवरेज पता बच्चों। आई होप अब आप लोग को ये सब चीज समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, इसे आप नोट करिए बच्चों। अब वैसे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इसमें क्या है, एक पार्टिकल इज मूविंग एंड इट कवर सेम डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या है, वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, विथ स्पीड V1 व V2 एंड ड्यूरिंग द मोशन पार्टिकल टेकन टाइम इज T1 एंड T2, फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, एक पार्टिकल है, वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, विथ स्पीड क्या है, V1 और V2। और उसने जब V1 को ट्रेवल कवर किया तो उसकी टाइम क्या थी, T1 थी। और जब उसने V2 से स्पीड से अपने S1 को S1 डिस्टेंस कवर किया, तो उस समय उसकी टाइम क्या थी, S2 थी। तो उसने क्या है, तो ऐसे कंडीशन में हमें V एवरेज फाइंड आउट करी। जैसे इसका ग्राफ बनाते पहले बच्चों, अगर आपने ग्राफ से बनाना स्टार्ट कर, जैसे आपने ये उसकी पोजीशन में थोड़ा सा फिगर बना के करेंगे, तो आपको वो चीजें काफी अच्छी ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, अब हमारा क्या है, पहला हमारा A B C, उसने डिस्टेंस कितना चला है, सेम डिस्टेंस चला है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, अब V1 है और इसने V2 से चला है, V2 से। और टाइम कितना है इसने टेकन किया है, इसने A से B इंटरवल में उसने टाइम T1 लिया है, और B से C जब वो मूव किया उसने टाइम कितना है, T2 है। अब हमें बताना है एवरेज स्पीड बतानी है ड्यूरिंग द मोशन, जब वो पार्टिकल हमारा A से C पे गया है। ठीक है, तो हमारा V एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके बच्चों, अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, S प्लस S, और टोटल टाइम हमारा क्या है, T1 प्लस T2। ठीक है, अगर बच्चों मैं T1 की जगह, T1 समय हमारा क्या होता है, टाइम हमारा क्या होता है, बेसिकली बच्चों डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। ये T1 हमारा क्या है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। अब हमारा क्या, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये T1 इक्वल टू, इसी तरह हमारा T2 समय हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड V2। ठीक है, अब हमारे क्या है, T1 और T2 हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमें V एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा। काफी इजी है, कोई ज्यादा इसमें लोचा नहीं है। तो ये हमारा हुआ S 2 S हो गया बच्चों। अब यहाँ पे T1 T2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, S अपॉन ये V1 और ये V2। इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 V2S प्लस V1S
अपॉन V1 V2। ठीक है, अब ये V1 V2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2S इंटू V1 V2 अपॉन, अब यहां से बच्चों क्या है, S दोनों सेम है, कॉमन कर लेंगे। तो S कॉमन कर लिए क्या V1 प्लस V2, यस से यस हमारे यहाँ कैंसिल हो गया। तो हमारा V एवरेज क्या निकल के बचा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। यही हमारा बच्चों क्या है V एवरेज है। तो V एवरेज यहाँ पे फाइनली हमें क्या मिला है, यानी फाइनल एवरेज स्पीड हमारी क्या है 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है बच्चों, ये हमारा सॉल्व होके V एवरेज आ गया जब हमारे पार्टिकल क्या है सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट टाइम में। ठीक है, हमारा क्या यहाँ पे वो डिस्टेंस वो सेम ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसकी यहाँ पे A से B जब वो इंटरवल गया है तो उसकी स्पीड क्या थी V1 थी, उसने टाइम कितना लिखा था T1 लिया था। जब उसने फिर वही सेम डिस्टेंस आगे मूव, जैसे यहाँ पे 2 मीटर गया तो यहाँ पे भी 2 मीटर उसने मूव किया, तो उसने उस 2 मीटर कवर करने पे कितना स्पीड किया है V2 लिया है, और टाइम उसका कितना लिया है उसने T2 लिया है। तो उस समय हमारी V एवरेज क्या निकलेगी, यानी एवरेज वेलोसिटी स्पीड हमारी क्या निकलेगी 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है बच्चों, ये हुआ। अब बच्चों अगर बात आती है, अगर हमारी ये डिस्टेंस क्या हो जाए, सेम डिस्टेंस वो 3 स्टेप में चले, यानी अब उसकी डिस्टेंस क्या हो गई 2 से बढ़ के 3 आ गए, तब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इरेज करें बच्चों। सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे बता रहा हूं। तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, उस समय हम क्या करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारा जैसे क्या है, एक पार्टिकल है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितने इंटरवल में, उसने 3 इंटरवल लिया है A B C D। ठीक है, पहला इंटरवल A से B वो S डिस्टेंस किया, B से C उसने S किया, और C से D भी उसने S डिस्टेंस ट्रेवल किया। जो A से B उसने ट्रेवल किया तो उसकी वेलोसिटी V1 थी, उसने टाइम कितना लिया था T1 लिया था। और जब B से C गया तो उसकी वेलोसिटी क्या थी V2 थी, और टाइम कितना उसने लिया था T2 लिया था। और जब C से D गया था तो उसकी वेलोसिटी V3 थी, और टाइम उसने T3 लिया था। तो ऐसे कंडीशन में अगर बच्चों हमें क्या करे, V एवरेज फाइंड आउट करने को कहे, तो V एवरेज के लिए बच्चों हमारा क्या फार्मूला होगा, बस वही जैसा हमने पूरा प्रोसेस किया था, हमने टोटल डिस्टेंस लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा S प्लस S अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, अब यहाँ पे T1 इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ जाएगा बच्चों S अपॉन V1 हो जाएगा, ये T1 है। और यहाँ पे अगर हम T2 की बात करें, T2 हमारे क्या निकल के S अपॉन V2 हो जाएगा, और यहाँ पे T3 हमारी क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड V3। ठीक है, अब हमें क्या है बच्चों, यहाँ पे T1 T2 T3 की जगह ये हमारी जो वैल्यू है S1 अपॉन V1 S1 अपॉन V2 S1 अपॉन V3 पुट करेंगे। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा बच्चों वो क्या होता है 3V1 V2 V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है बच्चों, एक बार आप देख लीजिए फिर बताइए जहां भी आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लग रहा है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे जो रिजल्ट निकल गया है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये ऐसा रिजल्ट निकल गया है, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे। एक्चुअली मैं सॉल्व ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं सॉल्व ही कर दे रहा हूँ। तो हमारा क्या हो जाएगा S, ये हमारा 3S हो जाएगा। तो T1 हमारा क्या है S अपॉन V1 S अपॉन V2 प्लस S अपॉन V3। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व लेंगे। तो हमारा सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा बच्चों, यहाँ पे 3S है ऊपर, तो हमारा क्या है, तो अगर हम पहले इसका क्या है LCM लेंगे, तो LCM हमने क्या लिया V1 V2 V3। थोड़ा सा बायो वाले बच्चों के लिए यहाँ पे टफ लगेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली बात हो रही है। ठीक बच्चों, यहाँ पे घबराइएगा मत, बहुत इजी हो रहा है। आप लोग बस इसलिए कह रहा था, डायरेक्ट में बता रहा था, आप लोग सिर्फ से रट ले, बायो वाले सिर्फ रट लीजिएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ स्पीड इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना होता है, बाकी और कुछ नहीं। इसलिए बायो वाले सिर्फ इसको रट लीजिएगा, बाकी उसमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ फिर भी, और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ाई होगा। फिर मैंने इसका LCM ले लिया, LCM हमने ले लिया V1 V2 V3। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपने यहाँ पे इसको वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। V1 तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा V2 प्लस V3। अब हमारा V2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा क्या V1 V3। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा V1 V3
अब हमने क्या किया, V3 से इसमें एलसीएम में डिवाइड किया तो हमारा क्या बचेगा, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। ठीक है, और ये टोटल का हमारा क्या है हमारा बच्चों, ये S है, ये S है। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये S इस S से कैंसिल हो गया तो हमारा ऊपर बचेगा क्या, तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगी वो V1 V2 V3 मल्टीपल है 3 का, क्योंकि ये हमारा चीज क्या ऊपर चला गया, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है क्या आ गया, V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। ठीक है, ये हमारा V एवरेज निकल के आ गया, एवरेज स्पीड हमारा निकल के गया। रटने के लिए बच्चों बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो तीनों 3 का मल्टीपल करेंगे और तीनों स्पीड को हम लिख लेंगे V1 V2 V3। ठीक है, अब उसके बाद पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में पहले हम V1 इंटू V2 करेंगे, उसको लिखेंगे, फिर V2 इंटू V3 करेंगे, उसको प्लस करके लिखेंगे, फिर क्या करेंगे V3 इंटू V1। बस वही चीज, सिंपल सा है। एक बार आप थोड़ा सा इजी करके याद करेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट हमारा निकल के आया है वो ये निकल के आया है। अब आप इसे याद करिए, फिर मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, फिर उस पर हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल इसमें ज्यादा से ज्यादा होगा ताकि जाके आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो और काफी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। और हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली बात को आप थोड़ा सा बायोलॉजी लेकर सीरियस मत हो जाइएगा कि ये बहुत ईजी था, अगर आप करना चाहेंगे तो कर भी लेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया वो से आप याद रखिए। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और फिर मैं बात करूंगा दूसरे क्वेश्चन पे। ओके बच्चों, जो हमारा आपका क्वेश्चन है ये देखिए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें न्यूमेरिकली थोड़ा सा है। अब इसमें क्या है, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग एंड कवर्ड दी टू सेम डिस्टेंस। टू सेम डिस्टेंस का मतलब क्या है, दो इंटरवल कवर कर रहा है और उसकी डिस्टेंस सेम है, वो हमारे क्या है, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, इन द फर्स्ट इंटरवल, अब वो पहला डिस्टेंस जो कवर कर रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। इन द फर्स्ट इंटरवल द पार्टिकल मूव विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। जैसे मैं फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ उसका। ठीक है, ये यहाँ पे S है, उसने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, और लेकिन जो पहले उसने डिस्टेंस कवर किया है वो उसकी स्पीड क्या बता रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसने उस डिस्टेंस को कवर किया है, यानी A B C। जब वो A से B गया है तो उसकी डिस्टेंस स्पीड कितनी थी, 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एंड इट्स सेकेंड इंटरवल, अब वो B से C की बात कर रहा है। एंड इट्स सेकेंड इंटरवल पार्टिकल कवर्ड द फर्स्ट हाफ, यानी जो सेकंड का है इसका हाफ यानी ये S/2 और ये टोटल हमारा S है, ये टोटल S है और ये क्या है, S/2। जो उसने फर्स्ट हाफ कवर किया है उस समय उसकी स्पीड क्या थी, विथ स्पीड 4.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड क्या थी, 4.5 मीटर पर सेकेंड। और जो रिमेनिंग और जो बचा हुआ यानी जो हाफ है उसने किसने कवर किया, स्पीड है 7.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसने कवर किया है। ठीक है, अब हमें बताना है यहाँ पे फाइंड द V एवरेज। हमें V एवरेज यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यानी हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। सपोज दैट ये हमारा क्या है, टाइम T1 है, यहाँ पे सेम डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है तो यहाँ पे T2 सेम टाइम भी हो, सेम इन दोनों का इंटरवल टाइम जो सेम होगा, T2 यहाँ पे होगा, T2 यहाँ पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करते हैं अपना। जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, S प्लस S, अगर आप 2S भी बोल सकते हैं या इसे आप S न लिखिए S/2 भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप या तो S प्लस लिखिए या 2S लिखिए या S प्लस S/2 प्लस S/2 करें, दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा क्योंकि उसने सेम डिस्टेंस ट्रेवल, यहाँ पे तो इंटरनल उसने हाफ किया ना, लेकिन स्टार्टिंग उसने क्या बोला है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो यहाँ पे टाइमिंग का बच्चा, टाइमिंग यहाँ पे डिफरेंट है, T1 प्लस T2 प्लस T2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये सॉल्व किया आ जाएगा 2S T1 प्लस T2। ये हमारा V एवरेज का फॉर्मूला बना, लेकिन हमें क्या है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम B से C देखेंगे। B से C देखेंगे, जो हमारी टोटल डिस्टेंस है, जो हमारी S डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारी क्या है, B से C। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें B to C बात कर रहे हैं, B से C की बात कर रहे हैं, तो जो डिस्टेंस है ट्रेवल चली गई टोटल हमारी क्या है, वो हमारी क्या है, BC है। वो किसके इक्वल है, यहाँ पे हम मान लीजिए BC, यहाँ पे E रख दे रहे हैं, यहाँ पे E रख दे रहे हैं, तो हमारी किसके इक्वल है, BE प्लस EC के।
ठीक है बच्चों, बीई प्लस इसी के इक्वल, सम के इक्वल है। ठीक है, अगर हम इसे लिखना चाहें तो बीसी हमारा क्या है, ये बीसी हमारा क्या है, एस है। ठीक है, और हमारा बीई क्या है, वो हमारा कितना डिस्टेंस है, 4/5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जा रहा है। ठीक है, वहां पे 4.5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जा रहा है। तो यहाँ पे टाइम इसका कितना है, अगर हमारा इसकी डिस्टेंस की बात करें तो उसमें डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस हमारा क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस बेटा हमारा क्या होता है, डिस्टेंस आपको पता है, एक मिनट बच्चों, ओके बच्चों, आपको डिस्टेंस है पता है, डिस्टेंस हमारा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे टाइम हमने क्या रखा है, T2, यहाँ पे T2, यानी जो उसने फर्स्ट हाफ जो S/2 ट्रेवल किया वो T2 समय में किया, तो जो फर्स्ट हाफ रिमेनिंग बचा होगा उसे भी वो T2 समय में कंप्लीट करेगा। तो इस समय हमारा क्या हो गया, इसका क्या हो जाएगा डिस्टेंस, 4 स्पीड इंटू टाइम है ना, 4.5 इंटू T2। ठीक है, और इसी हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्पीड हमारा उसमें क्या है, स्पीड इंटू टाइम 7.5 इंटू T2। ठीक है, इसको अगर हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा निकल के आएगा 12 T2। ठीक है, इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो हमारा T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, S/12। ठीक है, अब हम इस T2 को यहाँ पे रखेंगे, अब हम इस T2 को यहाँ पे रखेंगे और हम अपने रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बच्चों थोड़ा सा इसको इरेज कर रहे हैं और फिर हम यहाँ करें, अब हम हमारा जो क्या था 2S/T1 प्लस T2, 2T2। ठीक है, अब हम यहाँ पे T2 और T1 की वैल्यू पुट करेंगे, और जो T1 बच्चों यहाँ से निकलेगा, जो T1 यहाँ पे निकलेगा वो क्या निकलेगा, T1 यहाँ पे क्या निकलेगा, हमारा समय क्या होता था यहाँ पे S/3। ठीक है, यहाँ पे हमें T1 निकल गया, स्पीड अपॉन जो हमारा क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब हम यहाँ पे T1 और T2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 2S/3 यहाँ से निकल के आएगा, प्लस ये हमारा 2 इंटू T2 हमारे क्या निकल के आया बच्चों, 5S/12। ये बच्चा यस है, ये डिस्टेंस है, 5 नहीं यस है, ये यस है, S/12, S/12। 2 से 12 कटा हमारा क्या है, S/6 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, 2S/3 प्लस S/6। अब यहाँ पे S को हम कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2S, S को हमने कॉमन ले लिया तो हमारा बचा क्या, 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, यहाँ से S कैंसिल हो गया तो हमारा बचा क्या, रिमेनिंग क्या है बच्चों, 2/1/3 प्लस 1/6। अब हमारे यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारा सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम इसको, यहाँ पे जगह नहीं है बच्चों, इसको थोड़ा सा इरेज करें बच्चों, आप इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं, अब वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, अब हमारा क्या है, जो रिजल्ट निकल के फाइनली है हमारा क्या है, 2/1/3 प्लस 1/6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 पहले इसका एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का 3 और 6 का एलसीएम 6 हमने लिया, तो हमारा क्या हो, 3 2 जा 6, 2 यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 1 का 2 हो जाएगा, और प्लस 6 1 6 का डिवीजन, और प्लस इसमें 1 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 1 जा गया तो 1, हमारा क्या आया, हमारा 2/3/6, ये हमारा क्या हो जाए 1/2, 3 2 जा 6 हो गया। अब बच्चों जो आया हमारा पे 1/2, अब ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2, यानी जो आया 4, यानी जो एवरेज वेलोसिटी आई हमारी, एवरेज स्पीड आया बेटा V एवरेज, वो हमारा क्या है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे अगर दिक्कत है, थोड़ा सा ये मैं बता दे रहा हूँ कैसे हुआ है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, 3 और 6 का एलसीएम लीजिए। अब एलसीएम कैसे लिया था उसके पर्टिकुलर मैंने वीडियो मैथ में बनाऊंगा और बना भी रखा है, थोड़ा सा अगर आपसे देखना चाहे देख लीजिए। ठीक है, तो पहले 3 और 6 का एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा जो है 6 है। अब फिर एलसीएम में हमने क्या किया, 3 का पहले 6 में डिवीजन कराया, तो 3 से डिवीजन कराया हमारा क्या आता है 2, फिर 2 जो हमारा क्वाड्रेंट है उसको हमने डिवीजन कराया, मल्टीप्लाई कराया, 1 से तुम्हारा 2 हो गया, फिर 6 का हमने 6 एलसीएम से उसको लिया, उसको डिवीजन कराया तो हमारा 1 आ गया, फिर 1 का हमने मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले से करा तो 1 हो गया, तो इसको हमने सॉल्व किया, 2 + 3 हो गया अपॉन 6, तो इसको हमने 3/6 के काट दिया तो हमारा क्या है 1/2 है, फिर ये 2 हमारा क्या है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो रिजल्ट जो हमारा आया वो 4 आया, यानी यहाँ पे जो रिजल्ट है एवरेज स्पीड है वो हमारे क्या निकल के आएगी 4 मीटर पर सेकंड, यानी जो यहाँ पे
पार्टिकल मूव करेगा उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी 4 मीटर पर सेकेंड। आई होप बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, फिर उसके बाद बच्चों जब हमारा ये सब खत्म हो जाएगा पैरामीटर, फिर उसके बाद हम 2-3 लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन पे ही लेंगे, न्यूमेरिकल पे ही लेंगे, कि जो ऐसे आपके जितने भी न्यूमेरिकल हैं वहां पे सारे समराइज करेंगे और काफी अच्छे अच्छे। बच्चों अभी तक तो न्यूमेरिकल मैंने कुछ कराया ही नहीं, अभी तो हमारा जो टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, वो सब तो मैंने अभी कराया। अभी क्या है, बस मैं आपको थ्योरी कवर करा रहा हूँ। ये आप लोग सोच रहे न्यूमेरिकल बच्चों, ये सब न्यूमेरिकल है, जो असली न्यूमेरिकल है वो अभी जब हमारा क्या होगा थ्योरी खत्म होने के बाद, यानी जो हमारा एक्सेलरेशन खत्म होने के बाद जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें हमारा न्यूमेरिकल काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। प्लीज आप लोग इतना ध्यान रखिए और काफी अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, और जो भी डाउट है उसे क्लियर करने की कोशिश करिए, चाहे यहाँ पे क्लियर करिए चाहे जहाँ पे, लेकिन डाउट को अपने पास मत रखिए, उसे कहीं ना कहीं क्लियर करिए। ठीक है, अगर आप, आई होप बच्चों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, यहाँ पे चैनल अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो प्लीज इस चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड ग्रुप के बीच, अपने फ्रेंड सर्कल जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही बच्चों। ओके, थैंक यू।